नमस्कार, हमें तो चिंता ही हो, हमें देवेंद्र। हमारे बीच में एडवोकेट देसराज अहरवार जी बैठे हुए हैं जो मऊरानीपुर विधानसभा 224 से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा से। आइए देसराज अहरवार जी से जानते हैं कि आखिरकार कौन सुनने मुद्दा चुनो मऊरानीपुर के इलाके का जो चुनाव लड़वे जा रहे हैं, आखिर कब होगा, आखिरकार का कांग्रेस पार्टी से जो चुनाव लड़वे जा रहे हैं। वकील साहब नमस्कार। नमस्ते भैया। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप 224 मऊरानीपुर से चुनाव लड़वे जा रहे हैं। क्या लड़वे जा रहा है भाई, तो किसने कही थी आपसे? आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मऊरानीपुर विधानसभा जो हमारी है दलित बाहुल क्षेत्र है, और अभी तक वहाँ जो भी चुनाव लड़े हैं, जितने प्रत्याशी लड़े हैं, उन्होंने कहीं पर भी कोई विकास नहीं किया। आप किसी भी गांव में चले जाओ, वहाँ पे आपको सड़कें अधूरी मिलेंगी। वहाँ पे जो हमारे दलित समाज के मोहल्ले हैं, वहाँ तो काम करा ही नहीं जाता है। और जो विद्यालय हैं उनमें भी शिक्षा का बहुत अभाव है, वहाँ टीचर नहीं पहुँचते हैं, और टोटल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो मैं एजुकेटेड होने के नाते और मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं मऊरानीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ूं, वहाँ के विकास में पूरी अपने सहयोग करूं और वहाँ के विकास करूं, ताकि जनता के जो विकास की पथ पे ले जाने का मेरा काम है। तो जन्मभूमि कहाँ की है आपकी? एक्चुअली क्या, मेरे फादर मऊरानीपुर के थे, मेरा जन्म झांसी में हुआ है, परंतु मऊरानीपुर से हमारा लगाव रहा है। पैतृक हमारे फादर वहाँ के थे, इसलिए हम मऊरानीपुर को चुना है कि हमारे जहाँ के फादर रहे हैं वहाँ भी अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। वहाँ के लोग परेशान हैं, वहाँ की जनता पूरी परेशान है। जो भी विधायक आया उसने अपना विकास किया, परंतु जो मऊरानीपुर विधानसभा है वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, इसलिए हमने देखो जाए कांग्रेस पार्टी से आज जो चुनाव लड़वे जा रहे हैं आप, जब कांग्रेस पार्टी चुनी और भी तो दल थे। एक्चुअली क्या, मैं बसपा में पहले 5 राज्य का प्रभारी रहा हूँ, और बसपा की आइडियोलॉजी देख के कि आज बसपा जो अपने मूवमेंट से भटक गई है, दलितों को जो पहले मूवमेंट था माननीय कांसीराम साहब के सामने का, वो मूवमेंट ख़त्म करके बहन जी ने सिर्फ ओनली फॉर टिकटों का बेचना, टिकटों को लोगों से पैसा लेना, इसलिए मैंने बसपा छोड़ के 2018 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। और कांग्रेस की आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि कांग्रेस में जब हमारी समाज थी तब तक हमारे लोगों का शोषण नहीं हुआ और उनका विकास हुआ है, इसलिए मैंने कांग्रेस में जाना उचित समझा। मतलब बता दें आपको, देसराज एडवोकेट जी जो बता रहा है कि पहले बहुजन समाज पार्टी में निरंतर काम करो, उनकी काम मजबूरी थी, कांग्रेस में जुड़े और जो टिकट मांग रहे कांग्रेस से। भाई साहब एक सवाल हो रहा है आपसे, जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को तो क्या समस्या देखने को मिला था आपको, जैसे कि जनसंपर्क करवे में जात हुई हो आप? सबसे बड़ी समस्या जो है वहाँ की शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। वहाँ के लोग वालों को अभी तक वहाँ कोई महाविद्यालय नहीं है, और चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को झांसी आना पड़ता है लेके, वहाँ भी चिकित्सा की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ चिकित्सा नहीं है, एजुकेशन का कोई कारण नहीं, कोई बड़ा विद्यालय नहीं है। और दूसरा क्या कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाओगे तो आपकी गाड़ी फंस जाएगी, कोई रोड सही तरीके से डाली नहीं गई है, टोटल विकास से दूर है वहाँ। मतलब देखो जाए जिला मांगने की मांग है मऊरानीपुर, अगर आपकी कृपा हो जीतते हो तो क्या जिला बन पाएगा मऊरानीपुर? हाँ, बनना चाहिए, इतनी बड़ी आबादी है, और बिना जिला के कैसे काम चलेगा। और जब जिला बनेगा तो वहाँ विकास होगा। तो मेन मुद्दा मेरा रहेगा कि मऊरानीपुर को जिला बनाया जाए ताकि उसका विकास हो सके। हमारे बीच में इनके संगाती बैठे हैं अमित करौसिया जी, इनसे भी जानत कि आकर क्या सो रुझान देखने को मिल रहा हूँ मैं। अमित जी, क्या सो रुझान मिल रहा है? जैसे देसराज जी लड़ा रहे चुनाव, कहाँ लग रहा होता चुनाव में मोहल्ला में? हम लोग वहाँ जाते हैं, गांव में सब जगह जनसंपर्क करते हैं, वहाँ गांव वालों को अपनी योग्यता बताते हैं कि वकील हैं, कोई सी भी आपको कानूनी संबंधित या किसी भी चीज़ की आजकल यही परेशानियां हैं सब जगह, क्योंकि उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है ऐसी समाज का, उन्हें कानूनी कार्रवाई करने नहीं देते हैं। उसके पीछे जिया जी के पीछे नाम लगा है एडवोकेट का। तो देखो, किसी भी अधिकारी किसी से बात करने के लिए सक्षम है, किसी से वो दबने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके काम आ सकते हैं, और आप अगर हमें जिताते हो, विधायक बनाते हो इन्हें, तो आपके हर समस्याओं को समाधान करने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी और करेंगे। देखो जाए आप चुनाव लड़ रहे हैं, इतना बड़ा चुनाव है, अभी तक कितने गांव में जनसंपर्क होगा, क्या सो आशीर्वाद मिल रहा है देखने को? क्या देखने को मिल रहा है? मैं पर डे कम से कम 5-6 गाँव में जाता हूँ और जनता की नब्ज़ देखता हूँ। जनता का एक ही मतलब है कि अभी तक जो हमने लोगों को चुना वो सिर्फ नॉन लिटरेट पर्सन थे, उन्होंने अपना विकास करा, लेकिन हमारे क्षेत्र का विकास नहीं करा। मुझे इसलिए सहयोग मिल रहा है कि मैं एक अधिवक्ता हूँ और पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लेकिन अभी तक जो मऊरानीपुर से जो भी विधायक आए हैं वो एक तो नॉन लिटरेट पर्सन आए हैं, और दूसरी सबसे बड़ी जो मऊरानीपुर की जनता परेशान है, वहाँ की गुंडियाई और वहाँ के माफियाओं से परेशान है। बजरी माफिया हैं, पिछले विधायक जी थे, उनके भी बहुत बुरे कारनामे रहे हैं जिससे जनता परेशान है। जो भी विधायक आया है उसने क्षेत्र में विकास नहीं किया। अभी जैसे माननीय भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने अपनी बेटी को बूथ कैप्चरिंग करके ब्लॉक प्रमुख बनाया है, जिससे जनता में एक बहुत रोष है। दूसरा, उन्होंने एक व्यापारिक हत्या में भी उनका नाम आया था,
इसलिए वहाँ की जनता जो है ऐसे जनप्रतिनिधियों से खपा है जो गंदे कामों के लोगों को मदद करते हैं और जनता की बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं। जैसे वहाँ एक अग्रवाल जी का मर्डर हुआ था, उसमें उनका पूरा संरक्षण माननीय पूर्व विधायक बिहारी लाल जी का था, तो उससे भी जनता रोस्ट है और उन्होंने अपनी बेटी को जिताने के लिए वही सपा के पैटर्न पर काम किया है, अपनी बेटी को ब्लॉक प्रमुख बनाया है, जिससे जनता के अंदर ये रुझान है कि इन्होंने तो सपा से भी ज़्यादा गुंडाई की है भाजपा ने। जब आपको बता दें मऊरानीपुर विधानसभा से एडवोकेट देसराज अहरवार जी जो चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, इन्होंने एक ही संक्षेप में बता दो कि मऊरानीपुर में क्या चल रहा हो। हकीकत का है कि कोई काम नहीं भाव, बहुत परेशान है जनता, त्राही है मऊरानीपुर के अंदर। तो इन मुद्दों को लेकर मऊरानीपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी संबल लेकर चुनावी मैदान में आए हैं और प्रतिदिन की भांति रोज 5-7 गाँव में जा रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार जनता किस प्रकार मेहरबान होती है देसराज अहरवार जी के ऊपर, इनको कब विधायक बनाकर इनको लखनऊ भेजने का काम करेगी। कैमरामैन एलएस के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देव न्यूज़ झांसी।